दोस्तों, जहां कुछ सालों पहले तक भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने का सपना देखने वाला पाकिस्तान आज हमारे एक मिसाइल टेस्ट के बाद इतना हैरान हो चुका है कि वह खुद स्वीकार कर रहा है कि भारत जैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाना उसके बस की बात नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अब हमारे ही मिसाइल परीक्षण को लेकर हमें ब्लैकमेल करने पर उतर चुका है। और चीन ने सीधा ना कहते हुए भारत को एक संदेश दिया है कि अगर हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट चाहिए तो चीन की बात माननी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के 4 दिनों बाद भी ये सिलसिला थम क्यों नहीं रहा और आखिर क्यों हमारी एक मिसाइल का टेस्ट इतनी ज्यादा सुर्खियों में आ चुका है कि अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और चीन तक में इसकी चर्चा लगातार की जा रही है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पाकिस्तान की तरफ से अग्नि 5 मिसाइल के डेवलपमेंट पर काफी बड़े बयान दिए गए, लेकिन इसके पहले हम वह समझेंगे कि आखिर क्यों चीन भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। दरअसल चीन की तरफ से अग्नि 5 मिसाइल के ऊपर बात कही गई कि वह भारत की ग्रोथ और मिसाइल टेक्नोलॉजी को मैच्योर होता देख काफी खुश है। दोस्तों, चीन की ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि वह इसे अपने लिए कोई बड़ा खतरा नहीं मानते, लेकिन चीन का यह भी मानना है कि हमें अपनी मिलिट्री की ताकत को मजबूत करने की बजाय अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब ये बात एक सलाह की तरह तो ठीक लगती है, लेकिन चीन की ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो इस पूरे स्टेटमेंट को ब्लैकमेल बना देता है। ग्लोबल टाइम्स ने अग्नि 5 पर चीन के रिएक्शन वाले आर्टिकल में एक लाइन ऐड कर दी कि भारत काफी सालों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का उम्मीदवार है। और उसके पहले साथ ही बाद में कई ऐसी बातें बोली जिसमें पहले तो चीन हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी की तारीफ करता है और फिर यह कहने की कोशिश करता है कि हमें अपनी मिलिट्री पावर के बजाय सारा पैसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पर केंद्रित रखना चाहिए। ऐसे में यह समझने में देरी नहीं लगी कि चीन भारत को कहना क्या चाहता है। अगर हमें यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट और वीटो पावर चाहिए तो भारत को ऐसे बड़े और शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करना बंद करना होगा और हमें सिर्फ अपना पैसा नॉन मिलिट्री सेक्टर पर ही खर्च करना चाहिए। एक तरह से ये डायरेक्ट ब्लैकमेल है, क्योंकि चीन हमेशा से यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट सदस्यता को वीटो करता आया है और अब चीन चाहता है कि जब उसके साथ हमारा विवाद चरम पर है और हम अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को उसे टक्कर देने के लिए विकसित कर रहे हैं, तब हम चीन की बात मानकर ऐसा ना करें। लेकिन भारत बिल्कुल भी चीन की बातों में नहीं आने वाला। इनफैक्ट हाल ही में हमने चीन पर नजर रखने और सीमा पर पेट्रोलिंग को बढ़ाने के लिए 10,000 अतिरिक्त सैनिक भारत चीन सीमा पर भेजे। इतना ही नहीं बल्कि हम अमेरिका से कई बिलियन डॉलर की कीमत पर एडवांस प्रीडेटर ड्रोन भी खरीदने वाले हैं और अपनी एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी और नेवी की क्षमता में भी लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे चीन को काउंटर किया जा सके। जिसमें MIRV की क्षमता वाले अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सबसे लेटेस्ट इवेंट है। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से भी काफी इंटरेस्टिंग बयान देखने को मिले। पाकिस्तान के फेमस जर्नलिस्ट डॉक्टर कमर चीमा ने हमारे अग्नि 5 मिसाइल के ऊपर बातचीत करते हुए कहा कि भारत का यह परीक्षण पाकिस्तान को टारगेट करने वाला नहीं बल्कि चीन को ध्यान में रखकर किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान भारत के पास मौजूद अधिकांश मिसाइल की रेंज में पहले से ही आता है। ऐसे में हमें कोई खास जरूरत नहीं थी कि हम MIRV क्षमता वाले अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करते जो 6000 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि कमर चीमा ने इस बात को भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान भारत की बराबरी नहीं कर सकता और पाकिस्तान इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं करने वाला। एक वक्त था जब पाकिस्तान में इजराइल को ध्यान में रखकर हथियार और मिसाइल विकसित करने की बात की जाती थी, लेकिन आज पाकिस्तान अपने पड़ोसी भारत से किसी भी मामले में मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे मिलिट्री हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या फिर अर्थव्यवस्था। हर मामले में पाकिस्तान भारत के सामने बोना दिखाई देता है। डॉक्टर कमर चीमा ने यह भी कहा कि MIRV जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को दुनिया भर के देश एक सम्मान के तौर पर विकसित करते हैं, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि उस देश के वैज्ञानिक इतने ताकतवर हैं कि हम सबसे एडवांस और जटिल टेक्नोलॉजी को भी बना सकते हैं। खास करके ये बात पहले से ही हैरान करने वाली है कि हमारे दिव्यास्त्र मिसाइल प्रोग्राम में मौजूद एक महिला वैज्ञानिक ने कितना महत्वपूर्ण काम किया, जिससे ये बात पता चलती है कि भारत की महिलाएं डिफेंस के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवा रही है। दोस्तों, देखने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी देखकर हैरान है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो खुद को भारत का पार्टनर बताता है, वह अग्नि 5 मिसाइल को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। अमेरिका के एक परमाणु वैज्ञानिक की तरफ से भी यह कहा गया था कि भारत का ये
कदम रीजन में अस्थिरता ला सकता है और इसका सहारा लेकर भारत अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि करेगा, लेकिन इसका कोई भी आधार नहीं है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत की ताकत अब पूरी दुनिया मान रही है और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। साथ ही एक परीक्षण से किस तरह से दुनिया हैरान है, ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।